बहुत बड़ी खबर हुई है अरब देशों में, जो हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे हमारा जीवन सीधा जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो सुनिए। पेट्रोल तो 100 रुपए लीटर से भी महंगा हो चुका है, हम सब जानते हैं। असली चिंता यह खड़ी हो गई है कि यह आगे चलकर भी कम होने के आसार नहीं लग रहे, क्योंकि तेल के अंतर्राष्ट्रीय खेल के दो खिलाड़ियों में झगड़ा हो गया। कुछ वक्त पहले तक साथ साथ चलने वाले अरब देश सऊदी अरब और यूएई, इन दोनों में तनातनी हो गई। यह तनातनी दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ा सकती है। कच्चा तेल लेकर इसको रिफाइनरी में रिफाइन करके ही पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। इन दोनों पुराने साथियों के झगड़े में कच्चा तेल और महंगा हो सकता है, और कच्चा तेल अगर और महंगा हो जाएगा तो हमारा पेट्रोल कैसे सस्ता होगा। इसलिए इसको समझना हम सब के लिए जरूरी है। एक संगठन है ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 13 देशों का संगठन है, और ये 13 देश वो हैं जहां दुनिया का 80% कच्चा तेल मौजूद है। यानी दुनिया भर में कच्चे तेल के जितने भंडार हैं उनमें 80% इन ओपेक देशों में है, और प्रोडक्शन करते हैं ये देश मिलकर दुनिया भर के प्रोडक्शन का 40%। मतलब दुनिया भर में जितना तेल है उसका 80% इनके पास है, और दुनिया भर में जितना तेल निकाला जाता है उसका 40% ये 13 देश निकालते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि इन देशों ने मिलकर दुनिया के पूरे कच्चे तेल के बाजार को घेर रखा है। पूरा तेल निकालते नहीं है, कंट्रोल करके रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, ताकि तेल की शॉर्टेज बनी रहे और तेल महंगा बना रहे। क्योंकि जितना तेल दुनिया में चाहिए, अगर ये उतना निकालते रहेंगे तो तेल सस्ता हो जाएगा। तेल सस्ता हो जाएगा तो इनकी कमाई कम हो जाएगी, कमाई भी कम हो जाएगी और इनके भंडार भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने एक गैंग बना लिया है। ये मिलकर तय करते हैं कि कितना तेल निकालना है, ताकि तेल की डिमांड बनी रहे और ये अपने हिसाब से रेट लेते रहे। यूं समझ लीजिए कि जैसे किसी बाजार के दुकानदार आपस में मिल जाएं और कोई दूसरी जगह ही ना हो जहां वो सामान मिलता हो, तो फिर तो वही रेट देना पड़ेगा ना जो दुकानदार चाहेंगे। ऐसा ही कुछ कर रखा है इन ओपेक देशों ने। इन 13 देशों में 7 देश हैं अफ्रीका के, और एक है दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला। बाकी बचे 5 देश अरब देश हैं। 2 तो हुए ईरान और इराक, और एक है कुवैत। बाकी 2 है यूएई और सऊदी अरब। लेकिन इन सब में एक तरह से लीडर कह लीजिए तो वो है सऊदी अरब। तूती सऊदी अरब की ही बोलती है। तो हुआ यह कि पिछले साल जब एक के बाद एक सब देशों में कोरोना फैला और दुनिया भर में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, तो गाड़ियां चलनी बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए सब जगह। तो पेट्रोल डीजल की डिमांड ही नहीं थी। कच्चे तेल की सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो गई। तो इन देशों ने मिलकर तय किया कि भाई प्रोडक्शन घटा दो, सप्लाई कम कर दो। इनका क्या है, इनके यहां तो जमीन के नीचे तेल भरा पड़ा है, अभी नहीं निकालेंगे तो बाद में निकाल लेंगे। लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा हो गई और कोई तेल लेने वाला नहीं हुआ तो मार्केट में रेट गिर जाएगा। रेट गिर जाएगा तो इन देशों का नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने फैसला किया कि प्रोडक्शन ही कम कर देंगे 2 साल के लिए। पिछले साल फैसला किया, यानी 2 साल तक थोड़ा थोड़ा तेल निकालेंगे, अप्रैल 2022 तक, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का रेट ऊंचा ही रहे। ऐसा इन्होंने पिछले साल फैसला किया। फिर इस साल 2021 में फरवरी और अप्रैल के बीच सऊदी अरब ने अपनी तरफ से फैसला कर लिया कि प्रोडक्शन को और कम कर देंगे। रोजाना 10 लाख बैरल तेल और कम निकालेंगे। एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होता है। तो सऊदी अरब ने फैसला किया कि बाकी कटौती जो ओपेक में तय हुई उसके अलावा अपनी तरफ से 10 लाख बैरल रोज और कम तेल निकालेगा। अब 2 जुलाई को ओपेक की बैठक हुई, तो सऊदी अरब ने कहा कि जो प्रोडक्शन कट पिछले साल से चल रहा है वो अप्रैल 2022 में भी नहीं हटाया जाए, बल्कि अगले पूरे साल के लिए प्रोडक्शन कम ही रखा जाए। इस पर झगड़ा हो गया। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिनमें दुबई और अबू धाबी वगैरह हैं, वो यूएई बिभर गया। यूएई ने कहा कि सऊदी अरब का यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है, अप्रैल के बाद भी प्रोडक्शन कट क्यों रखेंगे। ऐसा ओपेक में पहले कभी नहीं सुनने में आया कि यूएई ने सऊदी अरब से अलग लाइन ले ली।
यूएई ने साफ कह दिया कि दुनिया भर में लॉकडाउन खत्म होता जा रहा है, पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में सप्लाई बढ़ानी चाहिए। इसमें एक पेज ये भी है कि ओपेक हर देश का कोटा भी तय करता है और इन 13 देशों में कौन सा देश कितना तेल निकालेगा। ये कोटा अभी तय होते हैं 2018 की कैपेसिटी के हिसाब से, यानी 2018 में जिस देश के पास तेल निकालने की जितनी क्षमता थी उस हिसाब से उसका कोटा तय किया गया था। इस बीच क्या हुआ कि यूएई ने अपने तेल के कुएं बढ़ा दिए, यानी अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी, क्षमता बढ़ा दी। तो उसने सोच रखा था कि अप्रैल 2022 के बाद जब ज्यादा तेल निकालने की बारी आएगी तो वो अपना कोटा भी बढ़ा लेगा और खूब कमाई करेगा। लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि नए कोटा अब दिसंबर 2022 में तय करेंगे। इस पर यूएई का मानना है कि क्योंकि उसका कोटा पुराने हिसाब से तय है तो उसको कम तेल निकालने से बाकी देशों से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। यह है झगड़े की जड़। लेकिन इस झगड़े का असर झेलेंगे हम, क्योंकि मीटिंग में फैसला ही नहीं हुआ। दुनिया इंतजार कर रही थी कि ओपेक देश प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कच्चा तेल सस्ता होगा, कच्चा तेल सस्ता होगा तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। लेकिन ये तो उल्टा हो गया। अब लॉकडाउन सब जगह खुलता जा रहा है, तेल की डिमांड बढ़ती जा रही है और ये दोनों सऊदी अरब और यूएई लड़ पड़े हैं। दाम नीचे जाने के बजाय अब तो ऊपर जाएंगे। जनवरी में कच्चे तेल के दाम एक बैरल के करीब $50 थे। अब डिमांड बढ़ गई है तो एक बैरल लगभग $75 का हो चुका है। ये अगर $75 से $100 की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, हमारे यहां पेट्रोल जो अभी ₹100 पार किया है, ये कहां पहुंचेगा सोचिए। अगर हमारी केंद्र और राज्य सरकारों ने टैक्स न घटाया तो